मुखिया क्या है ना कि माइक्रो लेवल पे राज्य के विकास के सबसे पहली जिम्मेदारी जिस जनप्रतिनिधि को होता है वो मुखिया है। तो मुखिया का बौद्धिक विकास और मुखिया की सामाजिक दायित्व और मुखिया का अवेयरनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है राज्य के लिए। आदिवासी है, ग्रामीण लोग हैं, उनका हमेशा कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया जाता है, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। मुखिया लेवल पे इतना बड़ा सत्र का आयोजन मैंने न कभी पहले देखा था न कभी सुना था, और जब तक ऐसे सब एक कॉमन पेज पे नहीं बैठेंगे, एक सत्र का आयोजन नहीं होगा, तब तक एक कॉमन आवाज़ नहीं निकलेगी। तो ये प्रोग्राम का मेरे को लगा कि बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं। 700-750 मुखिया थे उस सम्मेलन में, और मेरे को लगता है इतना मुखिया आज सरकार भी अगर कोई कार्यक्रम करेगी तो इतने मुखिया एक साथ शायद एक सत्र में शायद ही जमा हो पाए। नहीं हुए इसलिए नहीं हुए हैं, और यह ऐतिहासिक है, इसलिए मेरे दिल से इस प्रोग्राम का जुड़ाव था। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा और एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। झारखंड के 23 साल के इतिहास में और पंचायती राज के लगभग 13 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य के लगभग 750 मुखिया एक मंच पर जमा हुए। उनका मुद्दा था पंचायती राज में जो सबसे मजबूत बिंब है मुखिया, उनको अधिकार मिले, उनके मुद्दों पर बातचीत हो, और ये बहस पहली बार शुरू हुई। इस पूरे कार्यक्रम में लोकतंत्र 19, लोकल खबर, मिशन बदलाव के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे उनके साथ हम लोग बातचीत करते हैं, और इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है उस पर बात करते हैं। मिशन ब्लू फाउंडेशन एक बड़ा संगठन है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाकायदा उस पूरे कार्यक्रम में सशरीर और बाकी जिस तरीके से मदद करनी चाहिए उन्होंने मदद किया। हमारे साथ जो शख्स हैं वो परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन एक नियमतः परिचय दिया जाता है, इसलिए हम लोग दे देते हैं। मिशन ब्लू फाउंडेशन के डायरेक्टर पंकज सोनी जी हैं, डॉक्टर पंकज सोनी जी हैं। इतना ऊपर देखिएगा, पूरा पुरस्कार और सम्मान और ये वो बहुत कुछ भरा हुआ है, इतना घर में अलमारी नहीं जितना यहाँ सर्टिफिकेट है, तो इसलिए बहुत परिचय के मोहताज नहीं है लोग। हम शायद जो परिचय देंगे वो शायद भैया के कद के सामने छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भैया का परिचय स्वयं ही लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद समय देने के लिए। जोहार। धन्यवाद इतना जोरदार परिचय देने के लिए। थोड़ा सा परिचय हम लोग चाहते हैं, क्या है डॉक्टर पंकज सोनी? देखिए, मैं 2001 से आयरन ओर माइंस के लिए और झारखंड में बड़े लेवल पे स्टील माइनिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया हुआ है, और चूँकि मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा आपको जान के। 2001 से लेकर के 2012 तक बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों ने स्टील माइनिंग का काम किया। सबसे एक पिन पॉइंट चीज़ थी जिसको हम लोग हमेशा नोटिस करते थे कि बड़े कॉरपोरेट्स आते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज़ आते हैं, एक्सपोर्टर्स आते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ के लेके जाते हैं, दोहन करते हैं, लेकिन ज़मीन पे जो लोग हैं, आदिवासी है, ग्रामीण लोग हैं, उनका हमेशा कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया जाता है, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमने 2012 के बाद ये सोचा कि हम एक संस्था का निर्माण करेंगे, अपार्ट फ्रॉम हमारा जो बिजनेस है उसके अलावा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो झारखंड के जो यहाँ के मूल निवासी और आदिवासी हैं उनके लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले जल संरक्षण पे काम चालू किया, क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरे को शुरू से दिख रहा था। माइनिंग एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा ट्रबल है, और मैं रांची की बात कर रहा हूँ, तो रांची में जो यहाँ का इकोलॉजी है उसके हिसाब से 1 मीटर जल प्रति वर्ष नीचे जा रहा है। तो मैं 2012 से काम कर रहा हूँ, तो अभी तक 10 मीटर करीब 12 मीटर जा चुका है। तो हम लोगों ने एक रिसर्च किया इस पर, अमेरिका की एक टीम हायर की हम लोगों ने, वो वहाँ के एक्सपर्ट है, प्लांट ग्रुप। पूरा रिसर्च हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को सबमिट किया था। तो ये हमारा पहला काम था। लेकिन उस समय हम पूरे राज्य में ब्लॉक स्तर पे मुखिया के पास सब जगह जाते थे, तो हमें लगता था कि और क्या किया जाए, कैसे इनके साथ जुड़ा जाए। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ की जो पारंपरिक कला संस्कृति है,
खान पान है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ का परिधान है, यहाँ का नृत्य है, यहाँ का संगीत है, सिर्फ इसी को अगर हम प्रमोट करें तो बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट इससे, यहाँ का मतलब झारखंड का उससे जनरेट हो सकता है। एक उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि आपने इडली सांभर खाया होगा, साउथ से वो पकवान यहाँ आया। अब वो पकवान जब यहाँ आया या पूरे दुनिया में प्रचलित हुआ, और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको चाउमीन का। हालांकि जो चाउमीन आप यहाँ खाते हैं वो चाइनीज़ नहीं है, अगर चाइना वालों को खिलाएंगे तो खा नहीं पाएंगे। ये जैसे कोई पकवान है वो प्रचलित हुआ, तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि कितने लोगों को उससे रोजगार मिलता, ठेला वाला, खुमचा वाला, रेस्टोरेंट, वेंडर्स, वेटर्स, बहुत कुछ, हज़ारों लाखों लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है सिर्फ इसको प्रमोट कर दें तो। यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, सिर्फ फूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं पूरे के पूरे संस्कृति की बात कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे थोड़ा प्रमोट हो भी रहा है। आप जैसे देखो, आप पंजाबी बैंड है, आज पूरे दुनिया में इसके ट्रूप्स हैं और लाखों रुपए चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ का पाइका ड्रमर अगर एक साथ वो 40 परफॉर्म करेंगे ना तो आपको विहंगम लगेगा वो, लेकिन वो प्रमोटेड नहीं है। तो हम लोगों ने इस चीज़ों को प्रमोट करने का काम चालू किया। आज मैं बोलूँगा कि जब ये हम लोग दोनों सब्जेक्ट को लेके फील्ड में जा रहे थे तो बहुत सारे और पानी और कल्चर यहाँ, हाँ, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर से एम्प्लॉयमेंट और वाटर, इस दो सब्जेक्ट पे हम लोगों ने वृहत रूप से 2012 से ले करके अभी तक काम किया। तो मिशन ब्लू ही क्यों? तो मतलब पानी से रिलेटेड इसलिए ब्लू है या उसका कुछ और? हाँ, ब्लू सिग्निफिकेंस एक है कि ये साफ जल का, पर्याप्त और साफ जल का एक सिग्निफिकेंस है ब्लू। तो हम लोगों ने मिशन ब्लू चालू किया था, लेकिन पानी के साथ साथ अब हमने बाकी सब चीज़ें भी जोड़ी है, तो फाउंडेशन हमारा वही है मिशन। तो कल्चर भी बहुत साफ सुथरा है तो उसको बिल्कुल बराबर हो गया। अच्छा, दूसरा ये भैया कि हम लोगों ने तो एक सम्मेलन जो कराया जिसमें आपका बहुत सहयोग रहा, उसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों का तो विज़न था कि हम मुखिया के राइट्स पर बात करें, क्योंकि झारखंड के अंदर कभी लोगों ने भले ही कहा कि हम गांव के विकास की बात करते हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, लेकिन उनके मुद्दों पर कभी बृहद स्तर पर बातचीत हो नहीं पाई, जो जैसे मेयर के मुद्दों पर हो पाती। हम लोगों ने तो इस मकसद से कराया था आपके जुड़ने का हम लोगों के साथ, या जो हमारे 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे लोकल खबर हो, लोकतंत्र 19 हो या मिशन बदलाव हो, इनसे जुड़ने का आपका क्या विज़न था? हम ये जानना। ये सवाल सबसे अच्छा है। एक्चुअली इस सवाल का जवाब मैं बिल्कुल एकदम हृदय से देना चाहता हूँ। आज देश में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, या फिर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी देख लीजिए, उनका सत्र होता है, और सत्र में जब सब लोग बैठते हैं, जितने भी उसके सदस्य गण हैं, अध्यक्ष हैं, मेंबर्स हैं, तो वो एक कॉमन पेज पे आते हैं। सत्र इसलिए होता है ना, अभी शीतकालीन सत्र होने वाला है दिसंबर में 15 तारीख। मुखिया लोग का कोई सत्र नहीं होता, और पूरे झारखंड के हर ब्लॉक में मैं घूमा हूँ पिछले 5 साल में, 6 साल में तो ज़्यादा घुमा, कोविड के समय पे। मुखिया लेवल पे इतना बड़ा सत्र का आयोजन मैंने न कभी पहले देखा था, न कभी सुना था। और जब तक ऐसे सब एक कॉमन पेज पे नहीं बैठेंगे, एक सत्र का आयोजन नहीं होगा, तब तक एक कॉमन आवाज़ नहीं निकलेगी। तो ये प्रोग्राम का मेरे को लगा कि बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं। 700-750 मुखिया थे उस सम्मेलन में, और मेरे को लगता है इतना मुखिया, आज सरकार भी अगर कोई कार्यक्रम करेगी तो इतने मुखिया एक साथ शायद एक सत्र में शायद ही जमा हो पाए, इसलिए नहीं हुए हैं, और यह ऐतिहासिक है। इसलिए मेरे दिल से इस प्रोग्राम का जुड़ाव था। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा और एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। इससे आज न केवल उनके अधिकार की बात होगी, उनको अवेयरनेस भी काफ़ी कुछ होगा। और अगर एक कोई कॉमन मैसेज पूरे माइक्रो लेवल पे भेजना है तो उसके लिए मुखिया सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज एक मुखिया का इकोसिस्टम बड़ा डेवलप हो जाना राज्य के हित में है, इसीलिए मेरा इस प्रोग्राम से जुड़ा। पंकज सोनी कोट पहनते हैं, इसी कमरे में रहते हैं, सफारी गाड़ी में घूमते हैं, पूरा वो लाइफस्टाइल जो है वो शहरों वाला है, और वो बात कर रहे हैं मुखिया के अधिकारों।
देखिए, पीछे कुछ पॉलिटिक्स है, कोई विजन है? मैं 100% प्योर गांव का और झारखंड का मूल निवासी हूँ। झारखंड में एक गांव में से पैदा होके अपने पूरे देश दुनिया में कारोबार करके, दूसरे राज्यों में कारोबार करके, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम लोगों ने, मतलब देसी है सब कुछ। तो ये कोट पैंट के अलावा कुर्ता पजामा में भी मैं कंफर्टेबल हूँ, धोती गमछा में भी कंफर्टेबल हूँ, मैं खेत में हल भी चला सकता हूँ और मैं 5 स्टार होटल में भी रह सकता हूँ। तो ये एक आप समझिए कि ये एक हर झारखंडी के अंदर में ये गुण है कि वो हर जगह सस्टेन कर सकता है। इसलिए पंकज सोनी एक आम झारखंडी है और मेरा विजन सिर्फ एक है, झारखंड की तरक्की। इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। अभी तो झारखंड के अंदर जो चल रहा है पिछले 2-3 दिनों में 300, 400, 500, 700 कितने करोड़ हैं पता नहीं चल रहा है। ये थोड़ी पॉलिटिकल बातचीत है। आप, क्योंकि आपका जो राजनीतिक रिश्ता है वो भाजपा से रहा है, आइडियोलॉजिकल रिश्ता भी भाजपा से ही है, तो हम लोग उसी तरीके से इस पर बात करते हैं। कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद धीरज साहू। जी। आपको पूरी जानकारी होगी बाकायदा कि कैसे उनके यहाँ आईटी की रेट पड़ती है, एक सर्वे शुरू होता है और हर दिन गिनती चल ही रहा है। बाकायदा मोदी जी को भी ट्वीट करना पड़ता है उस खबर पर। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं इस पे अपना निजी विचार रखना चाहूँगा। राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और राजनीति से मैं इसको जोड़ के नहीं देखूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आज के समय में चाहे वो किसी भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, किसी भी दल से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जिसका उद्भेदन हुआ है। तो इससे सबसे बड़ा समस्या क्या है कि राज्य का इमेज बहुत ख़राब होता है। हम लोगों ने मैं 2019 में अमेरिका गया था और तभी वहाँ पे यहाँ पे मोमेंटम झारखंड चल रहा था और उसके लिए पूरे दुनिया में प्रचार किया जा रहा था। जब मैं सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहा था तो उस हवाई जहाज़ में भी मोमेंटम झारखंड लिखा हुआ था। एंड आई वाज सो प्राउड कि हम झारखंडी हैं और हमारे इंटरनेशनल जहाज़ में भी मोमेंटम झारखंड लिखा हुआ था। राज्य का जो इमेज है ना, वो पिछले कुछ समय में बहुत डिटेरिएट हुआ। मैं सीधा इसको उसी से जोड़ के देखता हूँ। पैसे का घोटाला, आप ज़मीन का देख रहे होंगे, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ मैटर्स आते रहते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो पीछे 3-4 साल में इस सरकार में इतनी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में है, इतने ज़्यादा चर्चा में है कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट राज्य के विकास पे और राज्य के इमेज पे आ रहा है। आज राज्य में कोई भी इन्वेस्टर नहीं आना चाहता, हमारे राज्य के अंदर में कोई नया प्रोजेक्ट लेके नहीं आना चाहता। ये इम्पैक्ट है। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि धीरज साहू जो हैं, मतलब जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो खानदानी राजा हैं, उनके पिताजी, उनके मतलब कई दौर से उनके पास पैसा है, तो उनके पास 400-500 करोड़ तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। देखिए, ऐसा देश कानून से चलता है और बिजनेस करने के लिए भी पर्याप्त कानून है देश में। इतना बड़ा कैश पोजीशन में रखना मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे सही नहीं है और संभव भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार के तरफ इशारा ज़रूर करता है। अगर हम लोग भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारे क्या ना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। इतना बड़ा रुपया कौन रखता है अपने पास में? ये सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। अभी भी गिनती चल रहा है? अभी भी गिनती चल रहा है, चलेगी 1-2 दिन। 1-2 दिन क्या लगता है 1000 करोड़ पार कर जाए? ये इनकम टैक्स वाले बताएंगे। अच्छा, जो राज्य के युवा अभी वर्तमान में पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप एक युवा सदन भी लगाते हैं जी हर साल, युवा संसद जी, अभी भी होने वाला आपका जनवरी में है उसका 0 आवर। उसमें जो बच्चे आते हैं, जो यूथ आते हैं, क्योंकि आप तो उसको उनको लाइव सुनते होंगे, उनके बीच की बातचीत, पॉलिटिकल बातचीत कैसी होती है, या जब वो बहस करते हैं
क्या पॉलिटिकल विज़न उनके अंदर, क्या मकसद है उसको कराने का? उन बच्चों के अंदर, पढ़ने लिखने वाले छात्रों के अंदर पॉलिटिकल विज़न डालना है या कुछ और प्लान है? ये सवाल अच्छा है। और हम लोग संसद जब लगाते हैं तो हम लोग यूथ का सिलेक्शन जो हमारा होता है उसको हम पहले एक हमारा पूरा का पूरा एक पैटर्न है जिससे हम सेलेक्ट करते हैं और हमको लेके आते हैं। तो हमें लगता है कि यूथ के अंदर में लीडरशिप का बहुत अच्छा क्वालिटी है आज के समय में। और ऐसे कंटेंट लेके आते हैं धीरज जी कि आप मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, किसी प्लेटफॉर्म पे आने का मौका नहीं मिलता जहाँ पे अपनी बात रख सके। अगर उनके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी है, अपने राज्य को, अपने जिला को, अपने ग्राम पंचायत को अगर वो लीडरशिप अपना देना चाहते तो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। राजनीति में इतना पैसा चाहिए, धीरज साहू एग्जाम्पल है ना आपके सामने। तो अगर कोई बहुत ऐसा लड़का है या कोई महिला ऐसी है जो लीडरशिप क्वालिटी है जिसमें, लेकिन अगर उसको आगे आना है तो वो उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे लोगों को हम प्लेटफॉर्म देने का उसमें कोशिश करते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं जगह मिले, नोटिस हो जाए। राजनीति में पैसा इन्वेस्ट होता है आप कह रहे हैं, किसके पीछे इन्वेस्ट होता है? जनता के पीछे होता है, लावा लश्कर में होता है, ताम झाम। तो वोट तो फ्री में होता है, वोट देना तो फ्री में है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री में नहीं होता है। सबसे पैसा लेके तो वोट देना फिर ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक कटु सत्य है कि वोटर्स भी हमारे देश में बिकते हैं। वोटर्स मैनिपुलेट होते हैं, पैसे से हो या काइंड में कुछ मिलता हो। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब ख़त्म होंगी तो सही लीडरशिप सामने आएगा। हाँ, क्योंकि खर्चा तो उसी के लिए करना पड़ेगा ना, दारू पिलाना है, मुर्गा। हमारे यहाँ तो उधर में कोल्हान में जहाँ हमारा माइनिंग का काम है वहाँ बकरा और चावल का बोरा, मोटरसाइकिल सब बंटता था मेरे सामने, मैंने देखा हुआ है। हाँ, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका तो है जिक्र पूरा। तो पंकज सोनी जी हैं, डॉक्टर पंकज सोनी, मिशन ब्लू फाउंडेशन से हैं। और एक युवा सदन हर साल, युवा सदन ही है ना, शून्यकाल नाम तो उसका। हाँ, युवा सदन, यूथ असेंबली बोलते हैं उसको। यूथ असेंबली। दूसरा सीजन खत्म हुआ और अभी शून्यकाल है। 3 हो चुके हैं, चौथा है। अच्छा, चौथा है ये। तो ये हर साल इनका रहता है, हर साल ऑनलाइन जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। कितने एज ग्रुप के बच्चों को लेते हैं? 18 से 24। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? क्वालिफिकेशन मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर मैट्रिक पास है तो भी वो क्राइटेरिया में फिट होने चाहिए। वो जिस जगह से हैं, कि जिस गांव से बिलोंग करते हैं, अगर कोई बरहेट से है तो बरहेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कॉलेज में पढ़ा हो। हाँ, साक्षर होना चाहिए, मुद्दों में पकड़, मुद्दों पे पकड़ होनी चाहिए। तो हर साल वो यूथ असेंबली होता है, इस बार चौथा सीजन है और उसमें राज्य के हर जिले से, हर विधानसभा से यूथ हिस्सा लेते हैं। सैकड़ों की आबादी में यूथ हिस्सा लेते हैं, लेकिन चुनना 81 लोगों को है। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरीके का एक विधानसभा का सत्र फॉर्मेट वही होता है। हाँ, जिस तरीके विधानसभा सत्र चलता है टीवी में और झारखंड सरकार के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उसमें देखते हैं, पूरा फॉर्मेट वैसे ही रहता है। मुख्यमंत्री चुना जाता है, विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है, मंत्री चुने जाते हैं और इसी प्रकार के मुद्दे रखे जाते हैं, जैसे शून्यकाल हो गया और जो भी वहाँ पे होता है वो सब कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है वो हम वहाँ पे सिखाने की एक डेमो उसका दिया जाता है ताकि लोग सीखें। बिल्कुल। तो ये हर साल होता है, इस साल भी है, मतलब जनवरी में है। तो ऐसे मुद्दों पर पंकज सोनी काम करते हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का मसला हो झारखंड को लेकर, उसके फूड पर हो, यूथ के पॉलिटिकल अवेयरनेस पर हो, और अब एक नया काम शुरू किए हैं मुखिया के अवेयरनेस पर कि मुखिया को उनके राइट्स पर बात हो पाए। मुखिया क्या है ना कि माइक्रो लेवल पे राज्य के विकास के सबसे पहली जिम्मेदारी जिस जनप्रतिनिधि को होता है वो मुखिया है। तो मुखिया का बौद्धिक विकास और मुखिया की सामाजिक दायित्व और मुखिया का अवेयरनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है राज्य के लिए। ये जो कर लेगा, आपको बधाई, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया। तो बिना तो नहीं हो पाता। जब कोई ये काम करता है ना तो आगे 20 साल के विकास का रूपरेखा बना सकता है अगर मुखिया एक पेज पे हों और उनका अवेयरनेस हो, उनके अपने अधिकार के बारे में पता हो। मैं उस दिन कई मुखियाओं से बात कर रहा था, उनके अंदर में वो चीज़ें हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, कहीं ना कहीं बन जाते हैं।
सरकारी नियम कानून में या फिर रिसोर्सेज कम होने से, लेकिन उनका एक कॉमन पेज, उनका एक सत्र का प्रारूप खड़ा करके विकसित करना राज्य के हित में है। क्या कहेंगे मुखिया लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कैमरे में देख के? मुखिया जी लोग से यही कहेंगे कि चुनौती है, लेकिन चुनौती का समाधान तब है जब आप एकजुट हैं। जैसा उस दिन हम लोगों ने देखा, आपकी आवाज़ एक प्लेटफॉर्म पे थी। आप सब मुखिया जी लोग राज्य के विकास के सबसे मेन कड़ी है। पूरे एक प्लेटफॉर्म पे रहिए, एकजुट रहिए और सरकार के पास अपनी आवाज़ ऐसे ही पहुंचाते रहिए। हम लोग करते रहेंगे ऐसे कार्यक्रम, बिल्कुल। जैसे यूथ असेंबली सीजन 1, 2, 3 चल रहा है। ये वही उसी का, तीरथ जी, ये उसी का एक फॉर्मेट है। यूथ पार्लियामेंट हम करते हैं तो हम लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का प्रोसीजर बताते हैं। मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, आपने उसका एक पैटर्न बनाया, तो हम ये तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ चीज़ है। तो आप फिर से सत्र लगाइए, हम फिर से आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए। लगभग सारी बातचीत तो हो गई। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपका स्वागत है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में जो है।